अब सर पश्चिम बंगाल की लड़ाई सबसे दिलचस्प। देखिए, पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त टक्कर हो रही है और पिछली बार उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए थे और उपचुनाव में जीतने के बाद यहाँ एबीपी चैनल पर उन्हें निमंत्रित किया गया था। संयोग से मैं भी उनके साथ बातचीत में था, तो उन्होंने आसनसोल से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए थे कि किस तरीके से काला पत्थर फिल्म की वहाँ शूटिंग हुई थी और किस तरह से आसनसोल की जनता के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं। इस बार एसएस अहलूवालिया को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले खड़ा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आसनसोल तृणमूल कांग्रेस की एक ऐसी सीट है जिसमें टीएमसी के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी, यही आर पार की लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। और वो जो एक अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है, वहां पर भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से यूसुफ पठान के जरिए घेराबंदी की है, विजय जी, मुकाबला वहां पर भी कड़ा मुकाबला जरूर है। वहाँ पर बहरामपुर में चौधरी साहब के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता चौधरी साहब का एक बड़ा दबदबा है और वो लोकल लीडर के तौर पर वहाँ रहते हैं और मुश्किल हो सकता है, लेकिन निकालने की संभावना उन्हीं की ज़्यादा लग रही है कि कांग्रेस उस सीट को निकाले। लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसे आबेद सर ने कहा कि एक बड़ा कड़ा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को ममता बनर्जी का चुनाव समझता हूँ, क्योंकि उनकी इंडिया गठबंधन में और विपक्ष की राजनीति में ताकत कैसे बनी रहे उसके लिए ज़रूरी है कि उनका वर्चस्व वहाँ बना रहना चाहिए। कम से कम वो अपनी जितनी सीटें हैं उसको सस्टेन करे। यदि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 2 सीटें भी बढ़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बात होगी वो। इसलिए ममता बनर्जी के नज़रिए से पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखना चाहिए कि क्या वो कुछ सीटें हार सकती हैं। क्या कृष्णानगर की सीट जिसको महुआ मोइत्रा खड़ी है, जहाँ उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया है, वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। संदेश खाली की जो सीट है वहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे करिए, वो भी मुझे लगता है कि टीएमसी ही सीट जीतेगी। लेकिन उन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कितना मुकाबला दे रही है ये देखना महत्वपूर्ण होगा वहाँ। और बिहार की अगर बात की जाए प्रोफेसर चंद्रचूड़, 5 सीटें हैं आज जहां पर वोटिंग हो रही है, आपकी नज़र खासतौर से किस सीट पर आज? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार में जो चुनाव है वो बहुत रोचक है। ये 5 सीटों में, खास करके अब आपके स्क्रीन पे मेरे शहर के ही मुंगेर का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव रोचक है बिहार में। लेकिन अंतोगत्वा जो है वो मूवमेंट जैसा दिख रहा है, वो मुझे लग रहा है कि खास करके क्योंकि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत जातीय समीकरण की भूमिका ज़्यादा होती है, लोकल फैक्टर्स से ज़्यादा जातीय आधारों पर ही वोट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि रोचक चुनाव है। एक तरफ एनडीए ने अपना एक नैरेटिव बनाया है विकास का, एक चेहरा प्रधानमंत्री की गारंटीज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष का कुनबा है वो भी अब एक ट्रैक्शन तो ले रहा है जैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि किस ओर ये गति जाती है वो निर्धारित करेगा ओवरऑल भी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या हो पाएगा। लेकिन मुंगेर में कम से कम मुझे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जदयू के उम्मीदवार हैं वो शायद थोड़े लीड पे रहेंगे। बिल्कुल। तो ललन सिंह, आपको लगता है कि मुंगेर में आप कह रहे हैं कि उनके लिए शायद आसान रास्ता होगा? हालांकि इस बार लालू की तरफ से मुंगेर के अंदर लड़ाई जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की जरूर की गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।